नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक का अब असर दिखने लगा है। IRSA के ताजा आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जल संकट गहराता जा रहा है। 21% पानी की कमी सिर्फ ये एक आंकड़ा नहीं, ये पाकिस्तान की आने वाली बर्बादी की दस्तक है। खेत सूखे हैं, नहरें खाली हैं और सियासत में हाहाकार मचा हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर गिरने से खरीफ फसलों की बुआई गंभीर संकट में है। सिंध और पंजाब प्रांतों में हजारों किसान हताश है क्योंकि खेती में बीज डालने से पहले ही पानी ने साथ छोड़ दिया है। मतलब बूंद बूंद को तरस रहा है पाकिस्तान, तो साथ ही दर दर भटक रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। भारत के दोस्त देशों के सामने जाकर शहबाज गिड़गिड़ा रहे हैं, भारत से बातचीत करने की गुहार लगा रहे हैं। ताजा अपडेट यह भी है कि भारत की नकल कर पाकिस्तान ने अपने एक डेलीगेशन को रूस की राजधानी मॉस्को भेजा है, पर जहां जहां पाकिस्तान जा रहा है वहां वहां उसे मुंह की खानी पड़ रही है। और सबसे बड़ा संकट बेले का पाकिस्तान में बढ़ता असर। तो आज पाकिस्तान की इन्हीं मुसीबतों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारत का वाटर स्ट्राइक अब असर दिखाने लगा है सर। देखिए, ये जो वाटर स्ट्राइक है ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। चिनाब सूख गया, मराला एक बराज है सियालकोट के पास, उसकी रिपोर्ट, उसकी सैटेलाइट तस्वीर कुछ दिन पहले भी आई थी कि किस तरीके से बगलिहार और सलाल डैम को बंद करने के बाद उधर जो है सूख गया। 3 नदियों के पानी की वजह से पाकिस्तान में खेती हो पाती है। चिनाब जो सूखा है, 2 नदियां और बची, एक सिंधु है और दूसरा झेलम। झेलम के ऊपर बना हुआ है वहां पे मंगला डैम। अब मंगला डैम जो है उसका सबसे बड़ा डैम है, उसके बारे में आज जो खबर आई है वो ये आई है कि पानी जितना उसमें जमा होना चाहिए उसका मात्र 50% पानी ही मंगला डैम के अंदर है, बाकी पानी नहीं है। और वहां की अथॉरिटी ने यह कहा है कि अब भगवान भरोसे है, मानसून आएगा तो देखा जाएगा। मानसून में अगर पानी ज़्यादा हो गया तब तो ठीक है, अदरवाइज अभी फिलहाल बुआई के समय जब वहाँ पे नई फसल की बुआई होनी है उसमें 21% पानी की कमी ऑलरेडी हो गई है। एक और मैं खबर आपको दे दूं, हमने पानी तो रोका ही, सिंधु नदी के ऊपर तरबेला डैम बना हुआ है। वहाँ जो सिंधु नदी है उसमें अफगानिस्तान से एक रिवर आती है जिसका नाम है काबुल रिवर। अफगानिस्तान ने भी कहा पानी रोक देंगे। कहाँ कहाँ से दिक्कत होगी आप ये समझिए। तरबेला डैम में बताया जा रहा है कि वहाँ जो पानी की कमी है वो 55% से भी ज़्यादा है। मतलब डैम है लेकिन पानी नहीं है। तो ये जो 3 नदियाँ थी, 3 नदियाँ जिसकी वजह से पूरी खेती होती है, जो सिंधु जल संधि की वजह से इनको सारा पानी जाता था, वो तीनों नदियों में पानी की कमी है। और पहले के ज़माने में हिंदुस्तान तो हमेशा वो मानवतावादी रहा है, तो जो हमारी नदियाँ थी जैसे सतलज, व्यास और रावी, उसका पानी भी छन छन के चला जाता था क्योंकि हम उसको ज़्यादा रोक नहीं पाते थे बरसात में भी। लेकिन अभी जिस हिसाब से मोदी सरकार ने इन तीनों नदियों के पानी को रोक दिया और उधर सिर्फ चिनाब का इलाज किया है सलाल डैम और बगलिहार बंद करके, तो ऑलरेडी जो पानी की किल्लत हो रही है ऑलरेडी वहां पे मारधार अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल, मतलब पानी की तो किल्लत है, बूंद बूंद को लेकर तरस रहे हैं, लेकिन जिस तरह से किसान बुआई नहीं कर पा रहे हैं, खेती नहीं हो पाएगी तो खाएंगे क्या? अब आगे खाने की भी दिक्कत होगी। देखिए, 2-3 समस्याएं ये सिंधु जल समझौते को खत्म करने से पाकिस्तान के अंदर आई। इसलिए पीएम मोदी ने पहली बार, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सालों से जो विवाद चल रहा है, आज तक युद्ध की स्थिति में भी सिंधु जल समझौते को सस्पेंड नहीं किया गया था। और ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ये पहलगाम में हमला जब हुआ उसके बाद पहला डिसीजन यही लिया गया कि ये लंबे समय तक पाकिस्तान को धीरे धीरे करके खत्म करना है और उसके लिए जरूरी है
कि पानी रोक दो, सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दो, और उसके बाद जब पानी नहीं रहेगा तो परेशानियां पहली बार बढ़ेगी पानी के लिए, दूसरे बिजली संकट पैदा होगा क्योंकि इन्हीं डैम पर उसका पावर प्रोजेक्ट भी है, तीसरे स्तर पर इन लोगों के पैदावार घटने से पंजाब जैसे राज्य में, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक तरह से हार्ट है, वहीं से सारे प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों को पंजाब में घुसने नहीं दिया जाएगा। दूसरी, इससे अलावा जो आगे के ये जो सिंधु जल समझौते से पानी भेजा जाता था, पंजाब से बाहर सिंध तक जाता था, उसमें समस्या ये होगी कि पंजाब से आगे इसे जाने नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां अंतर्राज्यीय स्तर पर इतने नदी विवाद चल रहे हैं, क्योंकि जब बरसात का समय होता है, फसल का समय होता है, बुआई का समय होता है, तो उस समय सारे राज्य चाहते हैं कि हमारे यहाँ से पानी मैक्सिमम हमारे किसानों को मिले, उसके बाद बचा खुचा पानी आगे जाए। जैसे कृष्णा नदी विवाद भी है, गोदावरी विवाद भी है, तो हर जगह पर दो राज्यों के बीच विवाद पैदा होता है। ये अब पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है, ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि समस्या किसकी है? समस्या शहबाज शरीफ और मुनीर जैसे लोगों की है। उसने भारत के साथ ऐसे संबंध क्रिएट कर दिए हैं कि अभी के समय में भारत पीछे हटने वाला नहीं है, और इसलिए वहां पर पानी से समस्या 80% बढ़ेगी, पानी से बिजली तक, बिजली से फसल तक, और फसल से आपसी युद्ध तक, यानी गृह युद्ध की स्थिति वहां पैदा हो गई है। तो अभी तो ये शुरुआत है, 1 महीना के अंदर अभी मॉनसून में देर है, भारी बारिश नहीं होनी है, और ऐसे समय में अगर ये समस्या कुछ दिन और रह गई तो उसके बाद हो सकता है शहबाज शरीफ के पीएम आवास के सामने हजारों लाखों लोग पहुंच जाएं बाल्टी लोटा बकेट को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, और नारेबाजी भी जमकर अभी से ही होनी शुरुआत हो चुकी है सर। लेकिन ये तो एक पहली मार है, दोहरी मार या कहे कितनी अलग अलग मोर्चों से पाकिस्तान घिरा हुआ है। बलूचिस्तान में जिस तरह से हालात बने हैं, बीएलए को लगातार सफलता मिल रही है, वो भी तो एक बहुत बड़ा झटका है। देखिए, बीएलए तो ऐसा विकराल रूप अपना दिखा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी को समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या करे। करीब 4-5 शहरों के ऊपर अब तो ये खबर आ रही है कि कोयटा के बाहरी आउटस्कर्ट्स तक बीएलए का कब्जा हो गया है। तो ये जो कब्जा हो रहा है, ये तो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर है नहीं। जो सुराब शहर था, 4 दिन हो गए उनके कब्जे से बाहर है। पाकिस्तान की सेना अभी तक वापस उसको रिकैप्चर करने के लिए पहुंच नहीं पाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे पाकिस्तान की आर्मी का ग्रिप जो है वो छूट रहा है। और हिंदुस्तान वाले भी बड़ा गजब इसमें कमाल कर देते हैं। उधर कोई नया ऑपरेशन बीएलए का होता है और इधर हम लोग कह देते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो चलेगा मॉक ड्रिल। यहाँ से कोई बयान दे देता है कि भाई ऑपरेशन अभी जारी है। तो ऑपरेशन जारी है और ये मॉक ड्रिल है। ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बलूचिस्तान या फाटा या फिर आपका जो वजीरिस्तान की तरफ से जो तमाम जो सैनिकों का जो एक्स्ट्रा वहां पे थे, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्या सिस्टम था कि 60% जो उनकी आर्मी की जो पोजीशनिंग थी वो ईस्टर्न बॉर्डर मतलब इंडिया के बॉर्डर पे, और 40% जो सैनिक थे वो बलूचिस्तान, ईरान बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर और वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनवा में वो लोग डिप्यूटेड थे। जैसे ही आया ये मामला ऑपरेशन सिंदूर का, तो हम लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई देखिए $30 मिलियन जो है वो रोज खर्च हो रहा है, क्योंकि वो वहां से आर्मी को इमीडिएटली मूव किया गया इधर। अब यहां से हम लोग लगातार ये प्रेशर किए हुए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी मॉक ड्रिल, अभी हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो वापस लेके नहीं जा रहे, तो ये जो बलूचिस्तान में से जो आर्मी आ गई इंडिया के बॉर्डर पे, वो वापस जा नहीं पा रही है। अब वो जा नहीं पा रही है और लगे हाथ जो है बीएलए एक के बाद एक शहरों के ऊपर कब्जा करते चला आ रहा है। देखिए, अगर 1-2 सप्ताह के अंदर इसी तरीके से हिंदुस्तान ने प्रेशर बना करके रखा
और उधर बीएलए के साथ सबसे बड़ी जो बात क्या है, वो बीएलए के लड़ाके कोई टैंक लेकर नहीं घुस रहे हैं, वो गाड़ियों में आते हैं और जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है, सेल्फी ले रही है जनता, मतलब दे आर वेलकमिंग इट। ये काम क्वेटा में अगर हो गया तो इसका मतलब है कि उसी दिन पाकिस्तान से बलूचिस्तान पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगा, न मुनीर कुछ कर पाएगा। और एक बार आज़ादी हो गई तो अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान तीनों उसको बाकायदा मानेंगे भी, और जैसे ही ये आज़ादी की मान्यता मिलती है फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर कोई ऑपरेशन करने लायक भी नहीं। लेकिन बीएलए का टारगेट लग रहा है कि क्वेटा है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक शहर पे अपना कब्जा बीएलए जमा रहा है, अगला टारगेट क्या माना जाए क्वेटा होगा? देखिए, जिस तरीके से बीएलए की रणनीति चल रही है और आसपास के क्षेत्रों में, सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, सिंध में भी या फिर दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में, इसके हर जगह पर पाकिस्तान ये अपने आप में कमजोर राष्ट्र दिख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अब तक ये नहीं सुना गया था कि सिंध में एक मंदिर गिराए जाने को लेकर हजारों हिंदू सड़क पर आ गए। ये संभव नहीं था। पाकिस्तान जैसे देश में जहां रोज ही कन्वर्जन हो रहे हैं, हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता था, शादियां कर दी जाती थी, अभी तक वहां 10, 20, 50 लोग भी सड़क पर नहीं आते थे, क्योंकि उसे पता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रदर्शन करें और पाकिस्तान की सेना हमें कुचलने की कोशिश न करे। लेकिन आज क्यों सिंध के लोग सड़कों पर क्यों हैं, सिंध के हिंदू सड़कों पर क्यों हैं? क्योंकि वो देख रहा है कि ये भारत अलग तरह का भारत है, ये मोदी का भारत है। और जैसे बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदू सड़क पर उतरते हैं और बांग्लादेश की सेना या फिर वहां की सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो उसके बाद भारत सरकार इसका बदला लेती है। तो ये पाकिस्तान जो अभी डेलीगेशन भेज रहा है अलग अलग देशों में, बचाव की कोशिश कर रहा है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए जरूरी है कि खबरों में ये आते रहे कि देखो पाकिस्तान ये जिहादियों का देश है, ये वहाँ के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, वहाँ मंदिरों को तोड़ा जाता है, वहाँ हिंदुओं के साथ अन्याय किया जाता है। और ये संदेश जाएगा जिस तरह से जा रहा है, धीरे धीरे वहाँ के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और फिर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आगे जो बीएलए को ताकत मिली है इसी बात को लेकर कि बीएलए को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट पहले से ज्यादा हुआ है। उसे लग रहा है कि जिस दिन क्वेटा के आसपास के क्षेत्र हमारे अधिकार में आ गया, तो हमारे जो नेता बैठे हैं यूके में, जो अमेरिका में बैठे हैं, वो इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि भारत जैसे देश उसे कोई ना कोई आधार दे दे, सहमति दे दे कि कम से कम एग्जाइल गवर्नमेंट भारत से ही चल ले, अमेरिका से चल ले। तो ऐसी स्थितियों में पाकिस्तान को जो भारत की तरफ से चुनौती मिल रही है, वो उसके अंतर्कलह की स्थितियों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। और धीरे धीरे सिंध बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर जगह जो पाकिस्तान के नेतृत्व से नाराज है वो सामने दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकी नदियां बहाई, अब वो खुद प्यास की मार झेल रहा है। कहीं से भी मदद अब पाकिस्तान को नहीं मिल रही है। तो साथ ही पाकिस्तान में सेना और आजादी की मांग कर रहे बलूचिस्तान के विद्रोहियों की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में बलोच विद्रोहियों को आए दिन कामयाबी हाथ लग रही है। तो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका ये भी है। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन ऑन है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।